देखो एक्सरसाइज 15 है क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर ए बी एंड डी सी आर पैरेलल। ए बी और डी सी पैरेलल दिए हैं, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कंसेप्ट यूज हो सकता है। ठीक है। बी ओ 6 बी ओ ये 6 सेंटीमीटर दिया है। डी क्यू ये आपके पास 8 सेंटीमीटर दिया है। डी क्यू फाइंड बी पी क्रॉस डी ओ। बी पी यानी कि ये वाली साइड और डी ओ यानी कि ये वाली साइड। ठीक है। देखो ये चीजें निकालनी है तो ये आपके पास ट्रायंगल सिमिलर करने पड़ेंगी। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल? इन ट्रायंगल पी ओ बी एंड ट्रायंगल क्यू ओ डी अगर मैं ये सिमिलर कर दूं हो जाएगा। तो देखो एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड नंबर 2, जो एंगल ये है कौन सा एंगल? पी बी ओ इज इक्वल टू पी बी ओ। ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है। पी बी ओ इज इक्वल टू डी क्यू डी ओ। क्यू डी ओ। ठीक है। क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख लेना इसको पूरा। ठीक है। तो इसका मतलब ट्रायंगल पी ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखो एंगल ओ यहाँ पर इक्वल है एंगल ओ के, तो एंगल ओ यहाँ बीच में तो यहाँ भी बीच में आएगा। पी एंगल, ठीक है। तो ये जो पी एंगल, चलो इसको छोड़ो, बी एंगल डी के इक्वल है। बी लास्ट में, डी लास्ट में आएगा। तो पी किसके इक्वल हो जाएगा एंगल? ये एंगल क्यू की इक्वल है, क्यू पहले आ जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय एंगल। तो इनकी साइड्स भी प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, प्रोपोर्शन में होंगी। देखो कौन कौन सी थी उनके अकॉर्डिंग लेना है आपने। एंगल पी और एंगल क्यू इक्वल है, तो पी के सामने है ओ बी अपॉन पी क्यू के इक्वल, तो क्यू के सामने है ओ डी। ओके। विच इज इक्वल टू, देखो 8 सेंट डी क्यू दिया है, ओ के सामने डी क्यू। ठीक है, पहले हम ले रहे हैं नीचे साइड। ठीक है। ओ के सामने है पी बी, तो पी बी या बी पी जो भी लिखना है, बी पी आपको वहां पर, तो बी पी लिखो अपॉन डी क्यू। देखो ना, जो एंगल्स इक्वल है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं। तो देखो जो हमें गिवन है मैंने वही साइड ली है, अदरवाइज आपने सभी लिखने सभी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसके सामने पी बी यानी कि बी पी, तो इसके एंगल के सामने डी क्यू डी क्यू। ओके। तो एंगल पी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल, तो पी के सामने ओ बी और क्यू के सामने ओ डी, ओ बी एंड ओ डी। ठीक है। ओके, ये चीज समझ में आ गई। और बी के सामने ओ पी, ठीक है, और एंगल बी डी के इक्वल है, तो डी के सामने क्या है? ओ क्यू। ठीक है। मुझे इन दोनों का यूज करना है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम साइड दी है और पूछा भी यहीं से है। ठीक है। देखो व्हाट इज ओ बी। ओ बी की वैल्यू आपके पास दी है 6 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय ओ डी आपने निकालना है। ओ डी लिख लो या डी ओ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज इक्वल टू बी पी। बी पी, बी पी निकालना है तो बी पी आ गया, ये ओ डी है यार, डिवाइड बाय डी क्यू, एंड डी क्यू इज 8। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेट इंप्लाइज, ठीक है, ओ डी इंटू बी पी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। टू साइड्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ओ डी को आप डी ओ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इंटू बी पी क्या गया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी थी, तो ध्यान रखो। ठीक है, ये ट्रायंगल सिमिलर करके ही आएगा। उसके बाद ट्रायंगल सिमिलर करोगे तो आपको कौन सी साइड्स की जरूरत है वही लो, उसके अलावा इसकी जरूरत नहीं, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे भी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 10, बोलते हैं एंगल बी ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज ऑब्ट्यूज। ठीक है। आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी डी है जिसमें एंगल ए ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ऐसे ले लो। ठीक है, लग रही ट्राइंगल? नहीं लग रही, थोड़ी सी ये बनाते हैं इसको। ठीक है। ओके। एंगल ए ऑब्ट्यूज है, तो बी ए सी, ये ए बी सी ट्राइंगल आ गई, एंगल ए ऑब्ट्यूज आ गया। ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी आर इक्वल, क्या दिया है?
ए बी और ए सी इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। ए बी के ऑपोजिट एंगल 1, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। रीजन लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। क्या, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, P is a point on BC, P BC लाइन पर कोई पॉइंट है सच दैट PC is 12, मान लो ये कोई पॉइंट आ गया P और PC जो है वो 12 सेंटीमीटर है। PQ एंड P आर परपेंडिकुलर्स, PQ एंड P आर परपेंडिकुलर्स टू द साइड AB, यानी कि PQ जो है वो AB पर है, ये AB पर है परपेंडिकुलर, और PR जो है वो AC पर है। ये 90 तो ये भी 90 होगा, ठीक है, ये भी 90 तो ये भी 90 होगा, और ये आ गया, ठीक है। बोलते इफ पी क्यू इज 15 सेंटीमीटर एंड पी आर इज 9 एंड पी आर इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी बी निकालनी है। देखो मैक्सिमम चीजें कहाँ दी हैं, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में। पी बी निकालना है, ये चीज दी है, ये दिया है, ये दिया है, तो इन दो ट्राइंगल को अगर मैं सिमिलर कर लूं, ठीक है, तो साइड प्रपोर्शनल में वहां से निकल जाएगा। कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल बी लास्ट में, सी लास्ट में, एंड पी आर सी, ये दो ट्राइंगल ले ली, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। नंबर 1 एंगल 1, सॉरी पी क्यू बी में एंगल 2 है पहले, तो एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है। कहाँ से आया, फ्रॉम 1, ठीक है। नंबर 2 पी क्यू बी इज इक्वल टू पी आर सी, क्योंकि दोनों क्या है मेरे पास 90 डिग्री के एंगल हैं, ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं क्या, ट्राइंगल पी क्यू बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर सी, ठीक है, बाय एंगल सिमिलरिटी। ओके, नाम ठीक लिखना आपने, मैं आपको बताया कैसे लिखना है, ठीक है। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड से क्या होंगी, प्रोपोर्शनल में होंगी, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहां से पी क्यू। देखो पी क्यू कौन से एंगल के सामने, एंगल 2 के। देखो मैंने आपको पहले बताया था अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो जो एंगल इक्वल है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में होंगी। तो एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल, तो एंगल 2 के सामने है पी क्यू, एंगल 1 के सामने है पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू, ठीक है, मुझे ये निकालने। 90 के सामने क्या है, पी बी, पी बी यहां पर 90 के सामने क्या है, पी सी, ये चीज लिख सकता हूं, ठीक है। एंड दैट इंप्लाइज पी क्यू की वैल्यू 15 एंड पी आर की वैल्यू है आपके पास 9 एंड पी बी आपको निकालना है, और पी सी इज 12। कितना आ गया, यहाँ पर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 15 इंटू 12 अपॉन 9 इज इक्वल टू पी बी, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 4, यानी कि पी बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 20 सेंटीमीटर, और यही आपसे इन्होंने पूछा था। ओके, बस आप इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि हमें कौन सी ट्राइंगल सिमिलर करनी है। अगर आपको लग गया पता हमने कौन सी ट्राइंगल सिमिलर करनी है तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप करोगे, ट्रू एंड फॉल्स हैं, ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स आप खुद ट्राई करना। मैं क्वेश्चन नंबर 12 करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोलते हैं गिवन एंगल जी एच ई इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू 90, यानी कि ये एंगल और ये एंगल 90 दिए हैं, एंड डी एच इज इक्वल टू 8, डी एच इज इक्वल टू 8, डी एफ इज 12, डी एफ इज 12, डी जी इज 3x माइनस 1, डी जी यानी कि यहां से लेकर यहां तक मेरे पास कितना है, 3x माइनस 1, ठीक है, और ये था मेरे पास 12। ओके, एंड डी ई यानी कि ये पूरा मेरे पास है 4x प्लस 2, ये चीज़ें दी हैं, और आपको क्या पूछा है, डी जी यानी 3x माइनस 1, और ये चीज़ निकालनी है, डी ई निकालनी है, ठीक है।
देखो ये चीजें हम अगर साइड्स को प्रोपोर्शन में कर लें तब चीजें निकल सकती हैं। तो साइडों को प्रोपोर्शन में करने के लिए हमें ट्रायंगल सिमिलर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल है मेरे पास। एक कौन सी, डी जी एच, ट्रायंगल डी जी एच एंड ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो नंबर वन, डी ई एफ, देखिए डी ई एफ में एंगल डी इज इक्वल टू डी ई एफ में एंगल डी। ठीक है, ओके, एंड डी जी एच, डी जी एच में एंगल डी कॉमन है, दोनों में एंगल डी लिख सकते हैं इक्वल, क्योंकि एंगल कॉमन है। एंड नंबर टू, एक एंगल दोनों में 90 है, एक एंगल ये आ गया। ठीक है, डी एच जी, डी एच जी इज इक्वल टू डी एफ ई, एंगल डी एफ ई 90 डिग्री इच। तो इसका मतलब कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। कौन सी, ट्रायंगल डी जी एच इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके, डी जी एच, एंगल डी के को तो डी आएगा पहले। ठीक है, एच 90 है, यहाँ एच 90 है तो दूसरे में एफ 90 है, तो एफ लास्ट में। तो जी किसके इक्वल हो गया, ई। तो ये ट्रायंगल सिमिलर होगी बाय एंगल सिमिलरिटी। ये चीज़ है समझ में। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरे को इनकी वैल्यूज निकालनी है और ये कुछ वैल्यूज दी हैं। ठीक है, अगर साइड्स मेरे पास प्रोपोर्शन में हो जाएं तो मैं ये वैल्यूज निकाल सकता हूँ। साइड प्रोपोर्शन में कब होंगी, जब ट्रायंगल सिमिलर होंगी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये दो ट्रायंगल सिमिलर कर लिए। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। साइड्स क्योंकि प्रोपोर्शन में होगी, तो आ जाओ। अब देखो डी जी एच में एंगल डी के सामने है जी एच साइड डिवाइड बाय, ठीक है, डी ई एफ में 90 के सामने है आपके पास डी ई साइड, ठीक है, डी जी एच में, ठीक है, 90 के सामने है डी जी साइड, गलत लिखा मैंने, डी जी एच, ठीक है, डी के सामने कौन सी साइड है, जी एच, ठीक है, और डी एफ ई में डी के सामने है ई एफ, यहां ई एफ आएगा। अगर नहीं लगता है पता यार, फिगर अलग अलग कर लेते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। दिस इज डी एंड दिस इज एच एंड जी, अलग अलग कर लो फिगर। ठीक है, वो सबसे इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर साइडों का प्रोपोर्शन में लिखना है। और दूसरा मेरे पास कुछ ऐसा फिगर है, ऐसे ये 90 है एंड दिस पॉइंट इज एफ एंड डी एंड ई। डी के सामने देखो, डी के सामने जी एच, डी के सामने ई एफ। ओके, हो गया। 90 के सामने क्या है, डी जी, और 90 के सामने है डी ई इज इक्वल टू, यहां पर जी एंगल किसके इक्वल आएगा, ई एंगल के। तो जी के सामने क्या है मेरे पास, डी एच एंड ई के सामने क्या है मेरे पास, एफ डी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, देखते हैं कहां से निकलता है। देखो अब मेरे पास क्या क्या दिया है, डी एच 8 दिया है, डी एच है कहीं यहाँ, 8 लिख लिया। एफ डी कहीं नहीं दिया है, तो एफ डी रहने दो, इसको बाद में देखते हैं। डी जी 3x - 1 दिया है, 3x - 1 लिख लिया, अपॉन डी ई 4x + 2 दिया, 4x + 2 लिख लिया, इज इक्वल टू जी एच नहीं दिया है, देखते हैं बाद में, अपॉन ई एफ भी नहीं दिया है। ठीक है, आ जाओ हम किस किस का यूज करेंगे अब। ठीक है, अब देखते हैं ना, जी एच कहाँ है, जी एच नहीं दिया, जी एच रहने दो, ई एफ भी नहीं दिया, ई एफ रहने दो। ठीक है, एफ डी को देखते हैं, एफ डी का है, एफ डी दिया तो है 12, एफ डी लिखो या डी एफ लिखो, एक ही बात है। ये मेरे पास कितना था, 12, तो इन दोनों का यूज कर लो, एक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
12 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 4x प्लस 2। ठीक है, मेन चीज़ यही है कि आप ट्राइंगल को सिमिलर कैसे करते हो और उनकी साइड को प्रोपोर्शन में कैसे लिखते हो। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास, यहाँ कर रहा हूँ 36x माइनस 12 इज इक्वल टू 32x प्लस 16। इसको यहाँ ले जाओ तो 36x माइनस 32x इज इक्वल टू 16 प्लस 12। 4x इज इक्वल टू 28 एंड x इज इक्वल टू कितना आ गया 7। x की वैल्यू 7 आ रही है। क्या पूछा है, डी जी पूछा है। डी जी पूछा तो डी जी है 3x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 7 माइनस 1 कितना आ गया 20। नेक्स्ट है डी ई। डी ई है मेरे पास 4x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 7 प्लस 2 कितना आ गया 30। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई, सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन था। ठीक है, ओके।